आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित। खबर बेमेतरा से है। रतनजोत के बीज खाने से स्कूली बच्चे बीमार हुए। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों ने खेलते समय रतनजोत के बीज खा लिए थे। डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला खरहरी का ये मामला है, जहां पर रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए। अगली खबर छतरपुर से है। स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम किया है। सत्र के बीच स्कूल शिफ्टिंग को लेकर इन्होंने विरोध किया। दूरी बढ़ने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते विरोध किया। छात्राओं ने परिजन के साथ चक्का जाम किया। 2 घंटे तक वाहनों का आवागमन भी प्रभावित रहा है। अब बताइए, सुबह 8 बजे से पेपर है, घंटे में 3 किलोमीटर बच्चे भाग रहे। खबर रायपुर से है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए हैं 89 एमबीबीएस डॉक्टर। बॉन्ड भरने के बावजूद रूरल ड्यूटी को तैयार नहीं है। अब डॉक्टर से वसूली जाएगी बॉन्ड की राशि। 25-25 लाख रुपए वसूलने का प्रावधान है। पैसा देने के बाद ही जारी होगा एमबीबीएस का सर्टिफिकेट। देखिए, एक नियम है और उस नियम के तहत आपको ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं देनी होगी। अगर आप ये सेवाएं नहीं देते हैं तो आपको एमबीबीएस का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सेवाएं नहीं दी और आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 25 लाख रुपए दीजिए। 89 एमबीबीएस डॉक्टर नहीं गए हैं। बॉन्ड भरने के बावजूद रूरल ड्यूटी को ये लोग तैयार नहीं। जरा सोचिए कि जिन्हें हम जमीन का भगवान कहते हैं, तमाम उपाधियों से नवाजते हैं, वो गांव में जाने से डरते हैं, बचते हैं। खबर रायपुर से है। कल कांग्रेस की जन अधिकार महारैली है। रैली को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कई मार्ग बाधित रहेंगे। रैली के चलते कई रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। अगली खबर दिल्ली से है। कांग्रेस के महाधिवेशन की तारीख घोषित हो गई है। रायपुर में 24 फरवरी से 3 दिवसीय महाधिवेशन होगा। महाधिवेशन के लिए 6 विषयों पर कमेटी बनेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। तो रायपुर में 24 फरवरी से 3 दिवसीय महाधिवेशन होगा। महाधिवेशन के लिए 6 विषयों पर कमेटी बनी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले करणी सेना ने राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। असल में करणी सेना ने 8 जनवरी से राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का ऐलान किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, SC/ST एक्ट में जांच के बाद गिरफ्तारी करने, ST/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग एक्ट लागू करने जैसी 22 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल करने का ऐलान किया। करणी सेना के सदस्य जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि आरक्षण जाति वर्ग विशेष को देकर भेदभाव किया जा रहा है, लिहाजा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर हर गरीब और पात्र को इसका लाभ मिलना चाहिए। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में हम सब उपस्थित होंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन को लेकर और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसे हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इनको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन है 8 जनवरी को ही होगा जम्बूरी मैदान में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय देश भर से जल संसाधन विभाग से जुड़े राज्यों के मंत्रियों का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन 5 जनवरी को आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन का थीम वाटर विजन 2047 है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जल मंत्री भोपाल में एकजुट होंगे और राज्यों की चुनौतियों को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि 2 दिवसीय
वाटर विजन संवाद कार्यक्रम में पानी बचाने को लेकर हर जरूरी चर्चा होगी। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी, जहां युवा इनोवेटर्स स्टार्टअप जल क्षेत्र में नए इनोवेशन का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार राज्यों के जल शक्ति मंत्री एक साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और 2 दिन तक इस पर विचार विमर्श करेंगे। वाटर विजन 2047 उस मंथन का ये सबसे बेहतरीन प्रयास है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य विभाग ने 2023 के आखिर तक मिजल्स रुबेला यानी खसरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मिजल्स रुबेला के केस लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले महीने 2 केस सामने आए थे। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से मिजल्स रुबेला के वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मिजल्स रुबेला की रोकथाम के लिए पहला टीका 9 महीने में और दूसरा टीका 16 महीने में लगाया जाता है। के वर्षों में एक मीजल्स या खसरे का टीका लगाया जाता रहा है, जिसके 2 टीके लगते थे, एक लगभग 9 महीने में और दूसरा 16 से 24 महीने के बीच में। सरकार ने इस टीके के साथ में रूबेला, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, उसके टीकों को भी शामिल करके MR के टीके को लगाना शुरू किया है। ग्वालियर नगर निगम की स्मार्ट सिटी की पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना शहर में फेल हो गई। दरअसल योजना के तहत लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर 500 साइकिलें खरीदी गई। 50 साइकिल स्टैंड भी बनाए गए। साइकिलों से सफर तय करने के लिए अलग से 10 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बनाया गया, लेकिन अफसरों की अनदेखी की वजह से साइकिलें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं शहर में बनाया गया साइकिल ट्रैक पर भी या तो कब्जा हो चुका या अनदेखी की वजह से बचा ही नहीं है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था, ठेकेदार ने वो प्रोजेक्ट लगाया था। जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, बात बिल्कुल सही है। पर मेरा मानना है कि जो बाइक शेयरिंग का जो मामला है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी अपने को बनाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी ने ग्वालियर को कुरूप बना दिया है और स्मार्ट सिटी का कोई भी काम धरातल पे नहीं दिख रहा। जब ट्रैक ही नहीं है तो साइकिल चलेगी कहाँ? और शहर में सड़कों को वैसे ही ट्रैफिक इतना है कि साइकिल वाले क्या कार वाले नहीं बच रहे, तो साइकिल वाले कहाँ से बचेंगे? राजधानी भोपाल के घोड़ा पछाड़ बांध में औचक निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकारा भी है। दरअसल घोड़ा पछाड़ डैम का निर्माण साल 1965 में कराया गया था। जल संसाधन विभाग ने इस बांध को सिंचाई के लिए संरक्षित किया। डैम में 12 MCM से ज्यादा पानी आता है। साथ ही करीब 8,000 किसानों के 1,400 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की जाती है। मंत्री ने औचक निरीक्षण में पाया कि डैम की दीवार की मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई। इसके अलावा नहर के सुधार कार्य में खासी लापरवाही बरती गई है। जब अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो ऑफिसर प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। नोटिस के बाद घोड़ा पछाड़ बांध में हुए कार्यों को लेकर जांच कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए। मेरे इस तालाब की स्थिति है संतोषजनक नहीं है। जो लापरवाही साल 2023 MP की सियासत के लिए अहम है। इसी बीच प्रदेश में CM और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सियासी चर्चाओं पर कांग्रेस के सीनियर विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वैसे तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सांपनाथ या नागनाथ आ जाए, उन्हें सबक सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पहलवान तैयार हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आ जाए, कोई सांपनाथ नागनाथ कोई न कोई तो आना है। कांग्रेस पार्टी को इस तरह से कोई चिंता नहीं है। कोई भी आ जाए, यहाँ तो हमारे पहलवान तैयार खड़े हैं। संस्कारधानी जबलपुर में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में शामिल होने के लिए 15 देशों के प्रतिनिधि जबलपुर पहुंचेंगे। 3 दिन चलने वाले वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रामायण पर अकादमिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में इंडो श्रीलंका
रामायण चैप्टर की शुरुआत होगी। कार्यक्रम का शुरुआती व्याख्यान देने के लिए राज्यसभा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी जबलपुर पहुंचेंगे। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के दौरान इम्फाल की लव कुश रामायण और थाईलैंड की रामायण प्रस्तुति भी देगी। आगामी 6, 7 और 8 जनवरी को जबलपुर के मानस भवन में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। ये तीसरी बार है। 2016 और 20 के बाद हम जो है 2023 में इसको करने को जा रहे हैं। दूसरे देशों से आए हुए जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो रामायण का मंचन यहाँ पर अपने आप पर करेंगे। की सेवाओं के यहाँ रजत जयंती वर्ष है, इसी उपलक्ष्य में हम लोगों को लगा कि इसी तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें विद्वान तो बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, वक्ता बहुत एक से एक मूर्धन्य विद्वान आ रहे हैं, लेकिन इसमें सुनने के लिए श्रोताओं का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। बिलासपुर से लगे रिजर्व फॉरेस्ट फदहाखार में इंक्रोचमेंट का मामला फिर गर्मा गया है, यानी अतिक्रमण का मामला। लगातार हो रहे वर्षों से जमे इंक्रोचमेंट को अब हटाने की तैयारी है। नोटिस के साथ अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इधर निगम और विद्युत विभाग से भी अतिक्रमणकारियों को सुविधा न देने की बात कही है। 7.2 हेक्टेयर में जो शहर के बिल्कुल समीप है, वहां पे 1476 लोगों के द्वारा छोटे छोटे मकान 40-50 सालों में धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लिया गया। 7 हेक्टेयर की जमीन पर अभी अतिक्रमण हो चुका है। अभी विभाग चाह रहा है कि इस अतिक्रमण को कुछ भी करके धीरे से हटाया जाए ताकि प्राकृतिक रूप में यह वृक्षारोपण वहां पे करा सकें। रायगढ़ जिले में कस्टम मिलिंग का बीते साल 30,000 क्विंटल चावल राइस मिलरों ने अब तक नहीं जमा किया। खास बात यह है कि राज्य शासन ने इन्हें 30 नवंबर तक चावल जमा की मोहलत दी थी और चावल जमा नहीं करने पर बैंक गारंटी जब्त करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक मिलरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे मिलरों को ही फिर से धान उठाओ का डीओ जारी कर दिया गया। ऐसे में मिलर्स पुराने चावल के बदले नए चावल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। शासन द्वारा क्या बोलते हैं 10 जनवरी तक और डेट बढ़ा दिया गया है आगामी चावल जमा करने के लिए, और उनके द्वारा चावल जमा किया जा रहा है। एक मिलर जिन्होंने चावल बहुत नहीं जमा किया था, जो रायगढ़ सारंगढ़ के मिलर थे, पिछले साल जो अनुबंधी थे, उनको ब्लैक लिस्टिंग कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की गई है और उनका जो बीजी से वसूली की जानी है उसकी प्रक्रिया नहीं है। निश्चित तौर पर जो अभी जो 2022 और 23 के लिए जो धान खरीदी चल रहा है, तो जो पिछला चावल 30,000 क्विंटल बकाया हुआ है, अब वर्तमान में अभी के वर्तमान धान से जो चावल निकाला जाएगा उससे जो सरकार है उसको एडजस्ट करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना फिलहाल काबू में है। रोजाना 1-2 केस सामने आ रहे हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़ों को दबाने के आरोप लगे हैं। वहीं कई आयोजनों को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में 161 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया। वहीं शुक्रवार को इंदौर में 4 नए केस रिपोर्ट किए गए थे, पर अब तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी इन केस को प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन में अपडेट नहीं किया गया। प्रदेश में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 9 हो चुका है। इंदौर में 5, भोपाल में 3 और जबलपुर में 1 एक्टिव केस है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन में अब भी 5 ही दर्ज है। कांग्रेस का कहना है कि संक्रमण बढ़ रहा है और प्रवासी सम्मेलन हालात बिगाड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में जो सैंपल लिया गया वो 160 लिया गया। रिकवरी दर हमारी स्तर 98.7 बनी हुई है। कोरोना से राहुल गांधी जी की पदयात्रा रोकने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ मध्य प्रदेश में बाहर से आएंगे, उनका सम्मेलन कर रही है इंदौर के अंदर, तो ये वर्चुअल कर सकते हैं ना। बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सैंपलिंग और पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, और अब तक जबलपुर में अमेरिका से लौटी महिला के पॉजिटिव आने पर उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी और कई जिलों में कोल्ड डे रहने का येलो अलर्ट मौसम केंद्र ने जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन ठंड से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के कई इलाके सर्दी की चपेट में हैं। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है और कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। भोपाल में सुबह घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री गुना में दर्ज किया गया। भोपाल का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और इंदौर में 8 से 9 डिग्री के आसपास है। आने वाले दिनों में रीवा, सागर, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों समेत भिंड, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, बैतूल, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और डिंडोरी में मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं भिंड, दतिया और ग्वालियर में कोल्ड डे रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, वहाँ पर जो बर्फबारी हुई थी वो पिघल रही है और बर्फ पिघल रही है, तो जिसके कारण वहाँ से ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं यहाँ तक आ रही हैं पूरे प्रदेश में। हिमालय क्षेत्र में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के कारण हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, दूसरे पखवाड़े में सर्दी का तेज असर दिखाई देगा। बड़वानी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में वन विभाग के पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ। वन विभाग के मुताबिक पिछले 15 दिनों से किसान दिनेश के खेत में तेंदुआ देखा जा रहा था। पिछले दिनों देखा गया था और रविवार रात को पिंजरे में तेंदुए को कैद कर लिया गया। पिंजरा लगाया गया था, उसका निरीक्षण हमारे द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा था, लेकिन आज दिनांक 2 जनवरी को पिंजरे का शटर गिरा पाया गया। इसके निरीक्षण में पाया कि एक तेंदुआ उसमें कैद हुआ है। उसको लेके आए हैं, डॉक्टर से परीक्षण करवाया है। अब वरिष्ठ के निर्देश अनुसार उसको खंडवा के जंगलों में छोड़ा जाएगा। सागर के मकरोनिया में 10 दिन पहले गाड़ी से कुचलकर बीजेपी नेता जगदीश यादव की हत्या के मामले में मृतक के परिजन, यादव समाज और कांग्रेस की ओर से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और अवैध होटल गिराने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह और मोहन यादव के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और हर्ष यादव ने मृतक के घर जाकर संवेदना व्यक्त की है। अभी यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की है और उम्मीद कर रहे हैं कि 5 लोग तो पकड़े गए, लेकिन 3 लोग जो बाकी है उनको भी जल्द से जल्द पकड़े और अपराधियों के लिए जो जिन से प्रशासन पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई कर रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज कायम है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, बार बार मंचों से कहते कि हम गुंडा राज प्रदेश में खत्म कर देंगे। वही मकरोनिया में श्रीलाल गुप्ता के परिवार द्वारा एक युवा को कुचल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। लगातार बढ़ते किराए और कोविड के डर का असर हवाई सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल की तुलना में इस साल लोगों ने नए साल का स्वागत काफी जोश से किया। काफी संख्या में लोग घूमने के लिए गए हैं, लेकिन हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। रायपुर एयरपोर्ट से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगभग 44,000 यात्रियों ने आना जाना किया, जो कि पिछले सप्ताह से लगभग 2900 कम है। लास्ट वीक में जैसे अमेरिका, चाइना और जापान में जो कोरोना के आंकड़े एकदम से जो राइज किए हैं ना, वो एक डर बैठ गया लोगों, उसके कारण ये लास्ट वीक में जो लोगों ने जो है ना अपनी यात्राएं थोड़ा सा कम करी है। 10-15 जनवरी के आसपास ये फिर एयर ट्रैफिक जो है पहले जैसा हो जाएगा। रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि में बीते सालों में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। जानकर हैरत होगी, केवाईसी अपडेट करने के दौरान तकरीबन 1,43,000 से अधिक किसान अपात्र पाए गए। अपात्रों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। इन किसानों ने बीते सालों में केंद्र सरकार की सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ लिया है। रायगढ़ जिले में एक तरफ तो किसानों के नाम पे रकबा बढ़ जा रहा है, दूसरी तरफ जो है कि सम्मान निधि के नाम पे फर्जी किसान निकल रहे हैं। ये किस तरीके का शासन है, किस तरीके का प्रशासन काम कर रहा है, ये सोचनीय विषय है और निश्चित रूप से जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम लोग को लगभग 1 लाख किसानों का ईकेवाईसी करना था, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 96% जो है लगभग ईकेवाईसी की जा चुकी है। अभी की स्थिति में करीब 4% ही शेष रह गए हैं, जो कि या तो अपात्र की श्रेणी में आ सकते हैं, तो उनका हम लोग कंटिन्यू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मरवाही के प्राथमिक शाला डिंठोरा में 3 साल से बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। खुले आसमान और पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण की जा रही। दरअसल मरवाही उपचुनाव 2020 के दौरान स्कूल का प्लास्टर गिरने के घटना के बाद प्रशासन ने भवन को डिसमेंटल किया, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। 3 साल बीत गए, लेकिन स्कूल भवन नहीं बनाया गया। उसके लिए डीएमएफ मद से 2 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत प्रस्तावित हो गया है और उसके लिए प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही को निर्देश जारी कर दिया गया है। ये बहुत परेशानी है सर, हम लोग कभी धूप में, कभी खनिहाल में या पेड़ के नीचे यहाँ पढ़ाते हैं और
अन्य कोई जगह नहीं है यहाँ पढ़ाने के लिए। हमारे स्कूल टूट गए। तो फिर कहाँ कहाँ पढ़े हो आप टूटने के बाद? गणेश पंडाल। ये देखो ये फटे पुरानी जगह में बैठे, धूप में कहाँ जाएं? धूप तापते हैं, हर कोई ऊर्जा सबको चाहिए, लेकिन शासन को ऊर्जा नहीं चाहिए, इसलिए बच्चों को तकलीफ देने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अव्वल न्यूज चैनल यानी आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 ने खबरों के साथ आपको साल भर के व्रत, त्योहार और शुभ लग्न की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही सरगुजा जिले के महत्वपूर्ण डिस्पेंसरी की भी जानकारी देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में कलेक्टर और एसपी ने IBC 24 के कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यक्रम में IBC 24 के सरगुजा संभाग के सेल्स एग्जीक्यूटिव JP गुप्ता और संवाददाता अभिषेक सोनी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि IBC 24 के वार्षिक कैलेंडर में अलग अलग तीज त्योहारों के साथ शुभ लग्न और राशि फल की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने IBC 24 को शुभकामनाएं दी और न्यूज चैनल की तारीफ की। IBC 24 परिवार को बहुत सारी शुभकामना। उन्होंने अभी नया कैलेंडर लॉन्च किया है और हर वर्ष की भांति उसमें मल्टीपल इंफॉर्मेटिव कैलेंडर रहता है। पूरे परिवार को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिले वासियों को, सभी सम्मानित जनों को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। IBC 24 द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है 2023 के लिए, उसके लिए IBC 24 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। IBC परिवार को नववर्ष के उपलक्ष्य में कैलेंडर विमोचन के लिए बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी नगर वासियों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका वर्ष मंगलमय हो और स्वस्थ रहें आप, और अपराधों से दूर रहें और सजग रहें। नए साल पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में IBC 24 के नए वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर दोनों जिलों के संयुक्त रूप से प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की मौजूदगी में किया गया। सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनाहत के विधायक गुलाब कमरों ने कैलेंडर की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में नगर परिषद बनगवा के अध्यक्ष सुनील चौरसिया, समाजसेवी संतोष गुप्ता और प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में IBC 24 के जिला संवाददाता सतीश गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने कैलेंडर के प्रकाशन के लिए IBC 24 न्यूज चैनल की परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक गुलाब कमरों ने IBC 24 न्यूज चैनल की तारीफ की। IBC का सबसे बड़ा प्रेमी इसलिए हूँ कि लगातार जो छत्तीसगढ़ की जो खबरें हैं उसको प्रमुखता से, चाहे वो जनहित के मुद्दे हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, हर प्रकार के मुद्दों को आपने संज्ञान में लिया है। और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर, चाहे भरतपुर विधानसभा के कई ऐसे आपकी खबरें के कारण जो है प्रमुखता से आया है और उसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वीकृति दी है। वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित कैलेंडर के विमोचन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और आशा विश्वास है कि यह IBC का कार्यक्रम दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों से जुड़ेगा। इस कैलेंडर में बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, जयंती और दिवस के रूप में, तीज त्योहारों की भी, और कई बार जिले की भी जानकारियां रहती हैं। IBC छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल है। इस नाते IBC न्यूज चैनल का अपना एक कैडर है और इसमें जो चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं उन सब पे हमें आस्था और विश्वास के साथ हम इसे देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने शोध चोरी को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत शोधार्थियों को अपनी थीसिस यूनिकोड फॉन्ट में जमा करनी होगी। जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसके अनुसार से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो व्यवस्था है, हमारे लाइब्रेरी में पूरा प्लैगियरिज्म को चेक करने के लिए पूरी व्यवस्था है और 60% से ज़्यादा चोरी होती है तो निश्चित रूप से उसकी फिर PhD की जो योग्यता है फिर वो निरस्त कर दी जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।